नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोएसवसाहुनं। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। जैन धर्म की जय। पिछले 2 श्लोक में हमने देखा अहिंसानुव्रत और अहिंसानुव्रत के अतिचार, यानी अहिंसानुव्रत के दोष। इसमें अहिंसानुव्रत आचार्य भगवान ने कहा कि जो जीव संकल्प से मतलब जानबूझ कर ना स्वयं मारता है, ना औरों से करवाता है, ना मारने वाले की अनुमोदना करता है, ना मन से, ना वचन से, ना काया से 10 जीवों को मारता नहीं, उसे कनधर देव स्थूल हिंसा से रहित यानी अहिंसानुव्रत कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव संकल्प पूर्वक मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से नहीं मारता है, उसे कनधर देव स्थूल हिंसा से रहित अर्थात अहिंसानुव्रत कहते हैं। और उस अहिंसानुव्रत के लगने वाले 5 अतिचार आचार्य भगवान ने बताया है। स्थूल हिंसा के त्यागी के 5 अतिचार हैं, जिसमें अहिंसानुव्रत लिया है। जिसने अहिंसानुव्रत लिया है उस अहिंसानुव्रत में इन 5 कार्यों को करने से दोष लगता है। वह 5 कार्य है छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपण और आहार वारण। इन 5 अतिचार से अहिंसा अनुव्रति को दोष लगते हैं। इन 5 अतिचारों से अहिंसा अनुव्रत को दूर रहना चाहिए। अब आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि सत्यानुव्रत यानी स्थूल झूठ बोलने का त्याग, उसे सत्यानुव्रत कहते हैं। उसका विवेचन आचार्य भगवान आगे कर रहे हैं और तत्पश्चात सत्यानुव्रत के 5 अतिचार जो है उसका भी विवेचन आचार्य भगवान कर रहे हैं। स्थूलमलीकं न वदति न परान् वाद्यति सत्यमपि विपदे सत्तत्वदन्ति सन्ता स्थूलमृषावादवैरमणम्। स्थूलमलिकम यानी सूक्ष्म झूठ, स्थूल झूठ। वदति यानी बोलना, वाद्यति बुलवाना, विपदे विपत्ति, सत जो उसे, मनम त्याग। इसका अर्थ देखिए, स्थूल झूठ को ना तो बोलता है, सत्यानुव्रति स्थूल झूठ को ना तो बोलता है, ना अन्य से बुलवाता है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जो सामने वाला विपत्ति में पड़ जाए, जो उसे मुनिगण कहते हैं। आचार्यों ने उसे कहा है स्थूल झूठ बोलने का त्याग, अर्थात सत्यानुव्रत उसे कहते हैं। जो स्थूल झूठ को ना तो बोलता है, ना अन्य से बुलवाता है, ऐसे सत्य भी नहीं बोलता जो सामने वाला विपत्ति में पड़ जाए, उसे आचार्य भगवान स्थूल झूठ बोलने का त्याग अर्थात सत्यानुव्रत कहते हैं। तो फिर हर गृहस्थी में थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ता है, फिर व्रती क्या करें?
पुरुषार्थ सिद्धि में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, भो जिस मिला चाड़ी ना चले, ऐसा थोड़ा बहुत झूठ मान लो बोलना भी पड़ जाए तो बाकी अन्य सब को तो छोड़ दे। यह स्थूल झूठ का त्यागी है, संपूर्ण झूठ का त्यागी नहीं। भोगोपभोग व्यापार आदि में झूठ बिना नहीं चलता। ऐसा थोड़ा बहुत बोल ले, पर स्थूल सब तो छोड़ दे। सत्यानुवृत्ति स्थूल झूठ को नहीं बोलता। सामने वाला विपत्ति में पड़ जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। इस बात का अर्थ क्या है? सत्य बोलने से किसी की श्रद्धा टूट जाए, कोई व्रत संयम वगैरह में दिल ढीला पड़ जाए, आपस में कलह झगड़ा हो जाए, घर में विभाजन हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, पंचायत में दंगे फसद हो जाए, ऐसे सच बोलने से वह अपने को बचा लेता है। झूठ नहीं बोलता, पर सबसे सच बोल के किसी को विपत्ति में नहीं डालता। ऐसे कार्य से वह दूर ही रहता है। एकाध आपराधिक गुनाह करते समय देखा है, और किसी को आपराधिक गुनाह करते समय देखा है और उसके खिलाफ गवाही देने से वह सजा हो जाए, उसे सजा मिल जाए या फांसी हो जाए, ऐसा सत्य कभी नहीं बोलता। सामने वाले का बुरा न हो, इसीलिए ऐसे सत्य कभी भी नहीं बोलता। जीव मात्र के प्रति उसका अनुराग दया भाव है। जो हो गया सो हो गया, मेरे सच बोलने से इसका बुरा क्यों? यह भी सत्यानुव्रति सोचता है। तो फिर व्रति के वचन कैसे होते हैं? सत्यानुव्रति के वचन बड़े सरल और मीठे वचन सत्यानुव्रति बोलता है। क्यों? सत्यानुव्रति के कषाय बड़े मंद होते हैं। निस्वार्थ बात करता है, आगम के अनुसार बोलेगा। ऐसा बोलेगा कि सामने वाला धर्म में और लग जाए, सामने वालों के घर की मुसीबत ठीक हो जाए। किसी भी प्रश्न का उत्तर प्रमाणित देगा। उत्तर नहीं जानता तो स्पष्ट बोलेगा, मैं नहीं जानता, किसी से पूछ के बताऊंगा। वह सोचता है, मैं एकेंद्र द्विंद्रिय पंचेंद्रिय आदि बना, पर मैं बोल न सका। अब बोलता हूँ तो झूठ क्यों बोलूं? वह जानता है इस सत्य वचन बोलने से अरहंत भगवान पहले पूजे जाते हैं, सिद्ध भगवान बाद में। सिद्ध अरहंतों को पहले पूजते हैं, सिद्धों को बाद में पूजते हैं। इसीलिए मुझे जो वचन मिले हैं उसका जीवन पर्यंत धर्म के बढ़ाने में, लोगों को सत्य मार्ग में लगाने में लगाऊंगा। अपने वचनों को गलत कार्यों में नहीं लगाऊंगा। इसीलिए वह स्थूल झूठ का त्यागी होता है। तो फिर सत्य बोलने का फल क्या है? शास्त्रों में लिखा मिलता है कि जिन्होंने पहले जन्म में निरंतर सत्य बोला है, ऐसे जीव मनुष्य पर्याय पाके श्रुत केवली और गणधर बनते हैं।
उनके वचन प्रमाणित हो जाते हैं। पूरे विश्व में उनके वचनों की धाक रहती है। सत्य बोलने में सातिशय पुण्य का बंध होता है, परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। झूठ बोलने से जो पाप लगता है उससे भी बचते हैं। सत्यानुवृत्ति और किन किन बातों का ध्यान रखता है। सत्यानुवृत्ति किसी की बोली सुनने से समझ में आता है यह मूर्ख है या पंडित है, यह धर्मात्मा है या पापी है। पुण्य वचन बोले मालूम पड़ता यह व्यक्ति है कैसा। तो सत्यानुवृत्ति क्या करता है। सत्यानुवृत्ति बहुत कम बोलता है। जो बोलता है वह प्रमाणित बोलता है। वह जानता है कि घर घर में लड़ाई झगड़े यह झूठ बोलने से होते हैं, इसीलिए वह झूठ नहीं बोलता। उसके अहंकारी निंदा वाला भय वाला वचन नहीं होते। फिर आगे आचार्य भगवान ने सत्यानुव्रत के अतिचार, जो 5 अतिचार हैं, उसका कथन किया है। परिवादरहोप्याख्या पैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंचसत्यस्य। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। मिथ्या उपदेश, रहोप्याख्यान, पैशून्यम, कूटलेखनम, न्यासापहारिता, यह 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। परिवाद यानी इसका अर्थ मिथ्या उपदेश देना। परिवाद यानी मिथ्या उपदेश देना या झूठे उपदेश देना। जैन धर्म में भी आज बड़े बड़े विवाद खड़े हुए हैं। वह विद्वान गलत उपदेश देने लगे हैं इसके वजह से ही। जैसे नवग्रह का जैन धर्म में कोई उदाहरण नहीं मिलता। जैन धर्म के अनुसार 88 ग्रह होते हैं, फिर भी नवग्रहों की पूजा वगैरह करने की प्रेरणा देते हैं। नवग्रह से हमारा अनर्थ होता है ऐसा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। किसी ग्रह से आपत्ति है वह बताते हैं और अपने आदमी के लिए इस भगवान की पूजा पाठ करो बताते हैं। सभी तीर्थंकर की क्षमता समान ही होती है, फिर भी रविवार को इस भगवान, सोमवार को उस भगवान आदि 7 दिन के 7 अलग अलग भगवान की पूजा, शनि अमावस्याओं को मुनि सूरत भगवान की पूजा, ऐसा अनेक उपदेश देते हैं। ऐसे कोई भी ग्रंथ में या शास्त्र में जैन वचनों में नहीं मिलता, पर ऐसे वचन श्रावकों के लिए बताए जाते हैं। यह सब मिथ्या उपदेश ही है। पूजा आदि करना यह गलत नहीं है, सबसे अच्छी बात है। उससे धर्म का ही वृद्धि होगी, धर्म कल्याण ही होगा। पर जिसके कारण पूजा कर रहे हैं वह गलत है। ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। ये तो आकाश में अपने हिसाब से बसे भ्रमण करते हैं। इनको देखकर कोई भविष्य का जानकार भविष्य आदि देख सकता है, कुंडली आदि बना सकता है। लेकिन आज बहुत से लोग इस काम में लगे हैं। ये मिथ्या और झूठ उपदेश है। जैसे धर्म में कहीं भी नहीं लिखा है कि
शनि ग्रह से आपका अनिष्ट होगा। इसलिए भगवान मुनीश्वरनाथ की पूजा करो। परलोक शनि अमावस्या बड़े धूमधाम से भगवान मुनीश्वरनाथ जी की पूजा करने लगे हैं। ये झूठे उपदेश है। नवरात्रि के दिन ऐसा विधान करो, गलत है। नवरात्रि के दिन विधान आदि करना यह जैन शास्त्रों में कौन सा भी अविधान नहीं है। जब विधान नहीं है तो उसका उपदेश क्यों देना, यह मिथ्या उपदेश ही है। रहोपाख्यान यानी किसी की कोई गुप्त क्रिया देख ले, स्त्री पुरुष के कोई गुप्त कार्य को देख ले, उस कार्य को लीक अर्थात प्रकट अर्थात उजागर करना, यह गलत बात है। उसे उजागर ना करे, उसे गुप्त ही रखे। जो ऐसी बात उजागर होती है और जिनके बारे में है उनको कितना कष्ट होता होगा। इसमें सही हो तो भी झूठ का दोष लगता है, क्योंकि जिनके बारे में बताया जा रहा है उनको कष्ट पहुंचाने का कार्य इसमें यह दोष लगता है। पैशून्य इसका अर्थ होता है चुगलखोरी या चुगली करना, अर्थात इस ग्रुप की बात उस ग्रुप में फैलाना, उसकी बात इस ग्रुप में फैलाना, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको बता के आपस में लड़ाई झगड़े लगाना, ऐसे पैशून्य अर्थात चुगली करते हैं। इसे पैशून्य अर्थात चुगली कहते हैं। सत्यानुव्रती चुगलखोरी नहीं करता, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं करता, झगड़ा नहीं लगवाता। अतिचार यानी दोष इसके 4 प्रकार है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम का अर्थ है लिए हुए व्रत के प्रति अगर भाव खराब हो जाए तो अतिक्रम दोष लगता है। व्यतिक्रम अगर जो नियम लिया है उस विरोध में हम उसके विरुद्ध सामग्री ले आए, लेकिन अगर हम उपयोग ना करें तो व्यतिक्रम दोष लगता है। अतिचार यदि हम लिए हुए व्रत नियम का थोड़ा भी किसी मजबूरी में भंग कर दे तो वह अतिचार दोष लगता है। अनाचार यानी और नियम को ही छोड़ दे तो अनाचार दोष लगता है। अतिक्रम लगने पर 25% फल कम हो जाता है। जो व्रत नियम आदि लिए है उसमें व्यतिक्रम दोष लगने पर 50% फल कम हो जाता है और अतिचार लगने पर 75% फल कम हो जाता है और अनाचार दोष लगने पर तो व्रत समाप्त ही हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आचार्य भगवान ने बताया अतिक्रम लिए हुए व्रतों के प्रति अगर भाव खराब हो जाए तो अतिक्रम दोष लगते हैं। व्यतिक्रम अगर जो नियम लिया है उस विरोध में हम उसके विरुद्ध सामग्री ले आए, लेकिन अगर हम उपयोग ना करें तो व्यतिक्रम दोष लगता है। और अतिचार यदि हम लिए हुए व्रत नियम का थोड़ा भी किसी मजबूरी में भंग कर दे तो वह अतिचार दोष लगता है। और अनाचार जो नियम को ही छोड़ देता है वह तो अनाचार दोष लगता है। अब कूट लेखन का दोष। झूठे दस्तावेज बनाना,
अखबारों में झूठे लेख प्रसिद्ध करना, अखबारों में आगम से प्रमाणित तथ्य नहीं है ऐसे लेख बहुत प्रकाशित होने लगे हैं और कहते हैं कि जो लिखा है वह प्रमाणित है। झूठ को सच कहने लगे हैं। एक पंडित कहने लगे आर्य का साधु परमेष्टि में आते हैं। ऐसे गलत वचन का लिखना शास्त्र में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं, फिर भी 25 तीर्थंकर लिखना यह कूटलेखन कारण अतिचार है। झूठ वचन या लेखन लिखने में सत्यानुवर्ती को दोष लगता है। न्यासापहारिता अतिचार। किसी ने आपके पास विश्वास से कोई वस्तु या चीज रख दी हो, उसका अपहरण कर लेना। उदाहरणार्थ कोई आपके पास 8 चूड़ियाँ रखने को आया, वह भी सोने की चूड़ियाँ है, वह गिरवी रखा और आपके पास से 8,000 रुपये ले गया। 4-5 साल बाद वह आया और वह कहने लगा, हम आपके पास 6 चूड़ियाँ रख दिए थे, वह अब हमें वापस कर दो। आप अपने रुपए और ब्याज ले लो, हमारे 6 चूड़ियाँ वापस दे दो। तो चुपचाप जल्दी से 6 चूड़ियाँ लाना और भाई ये ले लो, 6 चूड़ियाँ ले जाओ कहना और 2 चूड़ियाँ खुद के पास ही रख लेना। इस तरह विश्वास से रखी हुई वस्तु किसी कारण वह कम बोले दे तो उसको उतना ही देना जो बता रहा है, यह दोष है। उसे बताना, भैया आपने 6 नहीं, मुझे तो 8 चूड़ियाँ थी रखी थी मेरे पास, ये 8 के 8 ले जाओ। अगर 2 चूड़ियाँ खुद के पास रख लेता है तो सत्यानुव्रत को दोष लगता है। इसीलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से सच्चा कार्य करना चाहिए। इसी तरह सत्यानुव्रत और सत्यानुव्रत के 5 अतिचार जो है मिथ्या उपदेश यानी परिवाद यानी मिथ्या उपदेश, रहोपाख्यान, किसी की गुप्त क्रिया देखकर उसे उजागर न करना, तत्पश्चात पैशून्य, इसका अर्थ चुगलीखोरी आदि न करना, कूटलेखन, झूठे दस्तावेज आदि न बनाना, न्यासापहारिता, किसी ने आपके पास विश्वासी कोई वस्तु चीज आदि रखी हो, उसका अपहरण कर लेना, ऐसा कार्य ना करे। यह सत्यानुव्रत के 5 अतिचार है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।